you can say as a democratic country having a very important place in the international community. तो जर्मनी एक बहुत ही बड़ा एक बहुत ही सुदृढ़ लोकतांत्रिक देश के रूप में उभर ही चुका है, एक ये डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए अब वो पहले वाला काम नहीं करेगा कि जिससे कील कैनाल के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट आ जाए। और एक कैनाल और है, उसे हम कहते हैं सुएज कैनाल। सुएज कैनाल, Now Suez Canal was constructed in the year 1869. 1869 में this canal came into existence. As again being an international canal, it connects two important seas, है ना, दो important seas को, समुद्रों को कनेक्ट करती है। एक तो मेडिटेरेनियन सी जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागर, और दूसरा है रेड सी अर्थात लाल सागर। तो दो important seas को कनेक्ट करती है, मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी, भूमध्य सागर तथा लाल सागर, इन दो समुद्रों को ये कनेक्ट करता है सुएज कैनाल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैनाल, और इस कैनाल को लेकर 1869 में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन सो फार एज इजिप्ट इज़ कंसर्न, ये जो गल्फ़ वाला रीजन है, ये उसी रीजन में गल्फ़ के खाड़ी के देश के प्रॉक्सिमिटी में, उसी के पास में ये सुएज कैनाल है, और इजिप्ट से एकदम लगी हुई कैनाल है। इसका जो कुल लेंथ है दैट इज़ 101 किलोमीटर्स, 101 मील लंबी है, नॉट इन किलोमीटर्स, 101 मील लंबी ये कैनाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कैनाल है, और इस कैनाल को लेकर भी बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थितियाँ पूर्व में रही हैं। 1888 में, इन द ईयर 1888, जो शुरू में जब ये कैनाल बनी थी, उस समय इस जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, बेल्जियम है, ये सारे कंट्रीज़ इसको मिलकर इसको आपके लिए कि रख रखाव कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे, और इसके ऊपर जो भी उत्तरदायित्व था मेंटेन करने का, वो इन देशों के ऊपर था। 1888 में ये तय किया गया था कि जो शुरुआत का जो लीज होता है ना, जो आरंभिक जो दायित्व था वो इन देशों का था। लेकिन 1888 में ये बात तय हो गई थी पहले से ही कि 1888 में द ओनरशिप विल पास फ्रॉम द हैंड्स ऑफ दीज कंट्रीज टू द स्टेट ऑफ इजिप्ट। ये बात तय हो चुकी थी। जब 1869 में ये जो कैनाल जब बनी, उसी समय तय हो गई थी कि चलिए बनाया तो आप लोग ने मिलजुल कर, है ना, उसमें ब्रिटेन का बड़ा योगदान था, अमेरिका का योगदान था, कुछ यूरोपीय देशों का भी था। लेकिन ये माना गया कि सन 1888 में ये फिर इजिप्ट को इसका दायित्व सौंप दिया जाएगा, क्योंकि इजिप्ट से ही इससे जुड़ी हुई कैनाल है, इजिप्ट में ये कैनाल है सुएज कैनाल। लेकिन चूँकि ये दो सीज को कनेक्ट करती है, इसलिए इसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन 1888 में इस कैनाल को इजिप्ट को दिया नहीं गया, है ना, इट वाज नॉट हैंडेड ओवर टू इजिप्ट, और बल्कि इसके ऊपर जो उस समय वार्ता हुई थी 1888 में, क्योंकि पुराना मामला है ना, लेकिन जो वार्ता हुई थी, जो कंडीशंस ले डाउन करी गई थी, वो कंडीशंस ये थी कि इस सुएज कैनाल में कोई भी देश, जो भी देश यहाँ से अपना जो नेविगेशन करेगा उस कैनाल के थ्रू, उसमें वो कोई अपना जलपोत और उसमें कोई अपना रणपोत नहीं ले जा सकता। अर्थात जो वॉरिंग जो शिप्स हैं, अर्थात जो लड़ाकू देशों के जो शिप हैं, वो उस देश से उस कैनाल से निकल तो सकते हैं, लेकिन उस कैनाल में रुककर, 101 मील लंबी कैनाल है, उस कैनाल में रुककर कहीं पर किसी प्रकार का कोई अपना वॉर प्रैक्टिस या वॉर ऑपरेशन नहीं शुरू कर सकते हैं। ख़ास तौर से जो वहाँ 101 मील के अंतर्गत जो पूरे पैसेज में जो भी बंदरगाह पड़ेंगे, उन बंदरगाहों के आसपास वो कहीं खड़े नहीं हो सकते, लंगर नहीं डाल सकते हैं, किसी प्रकार का युद्धाभ्यास नहीं कर सकते हैं। वो एंटर करेंगे और सेल करते हुए निकल जाएंगे, ये उनके लिए ये कंडीशन है। अगर वो खड़े भी कहीं होंगे, अगर किसी बंदरगाह में अगर कहीं लंगर डालेंगे भी, अगर कहीं खड़े भी होंगे, विश्राम करेंगे, तो उस विश्राम के दौरान दे विल नॉट अंडरटेक एनी काइंड ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी इन द सुएज कैनाल। और साथ में इसमें कंडीशन ये भी ले डाउन किया गया कि दिस कैनाल विल नेवर बी ब्लॉक्ड बाय इजिप्ट और एनी अदर कंट्री। किसी भी देश को ये अधिकार नहीं होगा कि सुएज कैनाल के पैसेज को ब्लॉक कर दिया जाए, बिकॉज
since it is of an international importance, therefore, if it is blocked, then it will mean that the entire you can say passage through the Suez Canal will come to a stop. Whether it is you can say the passage of commercial ships, or whether it is cargo ships. Cargo ships are those ships that carry the trade merchandise, है ना, जो अर्थात जो व्यापार से संबंधित सामानों को ले जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं कार्गो शिप्स कहते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं मालगाड़ी जैसे होते हैं, ट्रेन में होती है मालगाड़ी, या गुड्स ट्रेन जैसे कहते हैं गुड्स ट्रेन, है ना। तो उसी प्रकार से कार्गो शिप्स होते हैं। तो कार्गो शिप्स ने तो फिर रुक जाएगा, पैसेंजर शिप सारी वहाँ रुक जाएंगे आना जाना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का युद्ध अभ्यास उसमें नहीं करने दिया जाएगा, और ना ही इसको कभी भी इस सुएज कनाल को कभी बाधित किया जा सकता है। और इसमें यह भी कंडीशन है, अगर वॉरशिप्स इससे पास भी होते हैं, अगर युद्धपोत इस कैनाल से पास होते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी इस सुएज कैनाल से उनको बाहर कर दिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा। दे विल नॉट अलाउ टू मूव स्लो इन द सुएज कैनाल एरिया। तो अर्थात ये इसमें कुछ कंडीशंस इसमें 1888 में लागू कर दी गई थी, क्योंकि उसको इजिप्ट को ओनरशिप नहीं दिया गया, इजिप्ट को ये अधिकार नहीं दिया गया था कि नहीं अब आप इसका रख रखाव अब आपके हाथ में आ जाएगा, इसके लिए कोई जल्दी तैयार नहीं हो रहा था। इसलिए 1936 में अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इन द ईयर 1936, जब वहाँ के नासिर वहाँ के राष्ट्रपति थे, इजिप्ट के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद नासिर। तो जब मोहम्मद नासिर ने देखा कि इजिप्ट को इसका पोजीशन नहीं मिल रहा, ओनरशिप नहीं मिल रही है, देन इट डिक्लेयर्ड अ डिक्री, उसने एक राजाज्ञा जारी किया, डिक्री किया, आदेश जारी किया, जिसके द्वारा उसने पूरे सुएज कैनाल को उसने राष्ट्रीयकरण कर लिया, अर्थात नेशनलाइजेशन कर लिया, नेशनलाइज कर लिया, है ना। इट ऑर्डर्ड इट जिसे क्या कहते हैं, इट इशूड एन ऑर्डर ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ द सुएज कैनाल। सुएज कैनाल के राष्ट्रीयकरण की एक राजाज्ञा जारी कर दिया और कहा कि अब नेशनलाइजेशन हो चुका है, अब कि जो भी देश का शिप इससे निकलना जो चाहता है, पास होना चाहता है, उसको पहले अनुमति हमसे लेना होगा। It will have to seek permission, prior permission from Egypt, from the government of Egypt. Now this was not liked by other states, other countries, principally by England and by France. तो इंग्लैंड और फ्रांस इस आदेश से बहुत ज़्यादा नाराज हुए, और उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर, यानी इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल तीनों ने मिलकर इजिप्ट पर आक्रमण किया, और उसका उन्होंने सुएज कैनाल को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया था, उसको रद्द करा दिया। दे मैनेज टू गेट इट कैंसल्ड, द ऑर्डर ऑफ नेशनलाइजेशन वॉज कैंसल्ड बिकॉज दीज थ्री नेशंस अटैक्ड इजिप्ट एंड इजिप्ट वॉज फोर्स्ड टू रिट्रीट इट, यू कैन से टू टेक बैक इट्स स्टेप्स। तो इसलिए ये बड़ी समस्या हो गई थी इजिप्ट के लिए। बट देन देयर वाज अ ह्यूज इंटरनेशनल आउटक्राई। ये जो देखिए दोनों तरफ से ये था कि जब इजिप्ट ने 1936 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो अन्य देश बहुत शुद्ध हो गए। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय नहर है, और अंतर्राष्ट्रीय नहर को कोई देश कैसे उसको राष्ट्रीयकरण कर सकता है ना। ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है, आपके देश से होती तो क्या हुआ, लेकिन दो सागर को ये जोड़ रहा है, ये है ना। तो अगर दो सागर को जोड़ रहा है ये कैनाल, तो ये अंतर्राष्ट्रीय इसका कैरेक्टर हो गया, और अब ये आपका कि राष्ट्रीय वस्तु, राष्ट्रीय संपत्ति नहीं रह गई है। इसलिए नेशनलाइजेशन का उन्होंने कहा दिस स्टेप ऑफ नेशनलाइजेशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर दे लॉन्च्ड अ जॉइंट ऑपरेशन, दैट इज इंग्लैंड, फ्रांस एंड इसराइल, दे लॉन्च्ड अ जॉइंट ऑपरेशन, दे लॉन्च्ड अ जॉइंट ऑपरेशन ऑफ वॉर, इनिशिएटेड अ जॉइंट वॉर अगेंस्ट इजिप्ट, एंड दे लिबरेटेड they liberated, quote within quote, they liberated Suez Canal from the hands of Egypt. तो कुछ ये बड़ा उथल पुथल चलता रहा। एंड इन 1956 अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इन 1956, अल्टीमेटली 1956 दिस वाज रिस्टोर्ड, दिस कैनाल वाज रिस्टोर्ड बैक टू इजिप्ट। इजिप्ट को अंततः 1956 में इसका मालिकाना हक मिल गया, इसका स्वामित्व प्राप्त हो गया, because the international community did not approve of the war that was launched by these three states against Egypt.
तो इजिप्ट के विरुद्ध जो इन तीनों देशों ने हमला किया था उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अस्वीकार कर दिया, उसकी बड़ी भर्त्सना किया, बड़ी कटु आलोचना किया। विद द रिजल्ट दे हैड टू वैकेट द सुएज कैनाल, यानी उस पर उनको अपना आधिपत्य छोड़ना पड़ा, इंग्लैंड को, फ्रांस को और इसराइल को। लेकिन ओनली ऑन द कंडीशन, छोड़ने से पहले उन्होंने एक कंडीशन ये करवा लिया कि हम तैयार तो हैं अपना आधिपत्य सुएज कैनाल से हटाने के लिए, लेकिन रिटर्न में जिसे कहते हैं एज अ बार्गेनिंग पावर इन द जिसे कहते हैं बार्गेनिंग के रूप में हम ये अब इजिप्ट को करना होगा कि इसको कभी भी वो बाधित करने का प्रयास ना करे, कभी भी इसको ब्लॉक करने का प्रयास ना करे। और सबसे बड़ी बात दैट इजिप्ट विल henceforth नेवर ट्राई टू इट शुड नेवर ट्राई टू नेशनलाइज द सुएज कैनाल। नेशनलाइज करने का तात्पर्य है इस पर पूरी तरीके से उस देश का आधिपत्य हो जाएगा, जब चाहे वो इसको खोले, जब चाहे बंद करे। सो दैट काइंड ऑफ फ्रीडम विल नॉट बी अलाउड टू इजिप्ट, though it can have the ownership or the possession of Suez Canal, that is the ultimate responsibility of maintenance, of upkeep and all the issues, the security of Suez Canal, ultimately everything will lie in the hands of Egypt. तो इसलिए इजिप्ट को इन शर्तों के साथ सुएज कैनाल वापस लौटा दिया गया, और ये अब दायित्व है आज की तारीख में कि इजिप्ट को उसका रखरखाव, इसकी सुरक्षा और तमाम चीज़ों को ध्यान रखना होगा सुएज कैनाल के ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि इसी शर्तों पर सुएज कैनाल को वापस लौटाया गया था इजिप्ट को। तो इसलिए दीज आर 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेशनल कैनाल्स, है ना। पनामा कैनाल है, नंबर 1 पनामा, नंबर 2 कील एंड नंबर 3 सुएज कैनाल। So you must remember the importance of these 3 canals. They are very important from the point of view of international law, है ना। सो अगेन दे आर अ पार्ट ऑफ द स्टेट टेरिटरी। तो इसीलिए हमने आपसे कहा जो इंटरनेशनल कैनाल्स, एक तो नेशनल कैनाल होती है ना, एक तो राष्ट्रीय नहर होती है। तो राष्ट्रीय नहर जैसे राष्ट्रीय नदियां हैं, जैसे राष्ट्रीय नदियों पर उस देश का पूरा स्वामित्व होता है, इन द सेम वे अ कंट्री हैज़ टोटल कंट्रोल ओवर द नेशनल कैनाल्स, है ना। लेकिन जब हम कहते हैं कि इंटरनेशनल कैनाल्स, अंतर्राष्ट्रीय नहरें होती हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय नहरों में तो पूरी तरीके से उस राज्य का स्वामित्व नहीं होगा। दैट नेशन विल नॉट हैव द कंप्लीट, यू कैन से, ओनरशिप और पोजीशन और डोमिनेंस ऑन इंटरनेशनल कैनाल्स, दो द कैनाल मे बी सिचुएटेड और लोकेटेड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, है ना। चाहे वो भले ही वो कैनाल उस देश के भूभाग का हिस्सा हो, लेकिन अगर वो अंतर्राष्ट्रीय नहर है तब उस नहर पर उसको पूर्ण स्वामित्व नहीं प्राप्त होगा। उस पर वो अंतर्राष्ट्रीय चूंकि नहर है, इसलिए अन्य देशों का भी उस नहर पर आधिपत्य होगा, उनका भी कंट्रोल होगा, है ना। सो दिस इज द मैसेज और दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल कैनाल्स। तो स्टूडेंट्स, आई स्टॉप हियर after discussing these 3 important international canals, है ना। In my next lecture on international law I will be discussing about other parts of the state territory, है ना। अपने अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा जो राज्य के क्षेत्र के अन्य जो विषय हैं, फॉर एग्जाम्पल टेरिटोरियल वाटर, कंटिगुअस जोन, है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। दीज आर द अदर यू कैन से एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट टेरिटरी। सो टिल देन आई वुड से thanks a lot to you for being so patient and for listening my lecture very patiently, and wish you all the very best, and we will meet very soon in our next lecture on international law. Thank you so much. Thanks once again.